Assalamu alaikum dear students. Welcome you in this video lesson. Today we shall read the poem To the Cuckoo, and this poem has been written by William Wordsworth. But before we read what the poem is about, what the poem has to say, let me introduce you with the poem. This poem is a quatrain. A quatrain is a type of poem that is consisted of 8 stanzas with 4 lines each. आपकी ये पोएम टू द कुकू है, ये भी एक क्वार्टरन है। इसके भी 8 स्टंजाज हैं और हर एक स्टंजा में 4 लाइन्स हैं। और इसमें जो राइम स्कीम है वो ए बी राइम स्कीम है। ए बी राइम स्कीम एक ऐसी राइम स्कीम होती है जिसमें स्टंजा की पहली लाइन का लास्ट वर्ड स्टंजा की थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से राइम होता है और स्टंजा की सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड स्टंजा की फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड से राइम होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहली लाइन का स्टंजा की पहली लाइन का आखिरी वर्ड स्टंजा की थर्ड लाइन के आखिरी वर्ड से राइम होता है और स्टंजा की सेकंड लाइन का आखिरी वर्ड रिजॉयस स्टंजा की फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड वॉइस से राइम होता है। आप ये बाकी स्टंजाज में भी चेक कर सकते हैं। ये राइम स्कीम थ्रू आउट द पोएम कॉमन है, सेम है। ये जो ये पोएम टू द कुकू है, ये पोएम ऑफ जॉय एंड हैप्पी मेमोरीज विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए है, क्योंकि इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ अपने चाइल्डहुड डेज़, अपने बॉयहुड डेज़, अपने स्कूल डेज़ के कुछ एक्सपीरियंस को यहाँ पे वो शेयर करता है, डिस्क्राइब करता है, एक्सप्रेस करता है कि किस तरह से अपने स्कूल डेज़ के दौरान, अपने चाइल्डहुड डेज़ के दौरान जब वो कुकू की वॉइस को सुनता था, जब वो कुकू के सॉन्ग्स को सुनता था, तो किस तरह से वो एक्साइट होता था, किस तरह से वो खुश होता था, किस तरह से उसके दिल में जोश पैदा होता था, खुशी पैदा होती थी। और इस बर्ड को लोकेट करने के लिए, इसे पॉइंट आउट करने के लिए, इसे फाइंड आउट करने के लिए, इस बर्ड का सोर्स क्या है ये जानने के लिए वो इस बर्ड को जगह जगह ढूंढता था। So let us begin. The poet is thrilled by the voice of the cuckoo. शायर कुकू की वॉइस को, कुकू की सॉन्ग को, कुकू की सिंगिंग को सुन के खुश होता है, उसके दिल में खुशी पैदा होती है, उसका दिल खुश होता है। When the poet listens to the songs of the cuckoo bird, he feels happy. His heart is filled with happiness. He describes some of his childhood experiences when as a school boy he would roam through the woods. जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, इस पोएम में पोएट अपने चाइल्डहुड, अपने स्कूल डेज़ के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है, उन्हें एक्सप्रेस करता है, शेयर करता है कि किस तरह से अपने स्कूल डेज़ के दौरान एज ए स्कूल बॉय when he listened to the songs of the cuckoo, how he felt happy, how it made him to look for the bird everywhere. किस तरह से वुड्स में वो सर्च करता था, घूमता था, फिरता था, भटकता था वो इस बर्ड को लोकेट करने के लिए। O believed newcomer, I have heard, I hear thee and rejoice. O cuckoo, shall I call the birds, or but a wandering voice. यहाँ पे आपने समझना है कि किस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को बिगिन किया है, किस तरह से इस पोएम की शुरुआत की है। पोएट जो है वो इस कुकू बर्ड को बिलिथ एंड न्यू कमर के वर्ड से एड्रेस करता है, बिलिथ एंड न्यू कमर के वर्ड से कॉल करता है, पुकारता है। बिलिथ का मतलब होता है चेयरफुल, प्लेफुल, जॉयफुल, ईयर फ्री, जिसे हम खुश दिल कहेंगे। एंड न्यू कमर इज समवन हु हैज़ जस्ट अराइवड, हु हैज़ जस्ट कम। विलियम वर्ड्सवर्थ कुकू बर्ड को बिलिथ बर्ड इसलिए कहता है क्योंकि ये बर्ड जो है ये इंसान की लाइफ की तरह, इंसान की ज़िंदगी की तरह रेस्ट्रिक्शंस का सब्जेक्ट नहीं है। मतलब इस पे किसी किस्म की पाबंदी आयत नहीं होती है। ये एक मैरी बर्ड है, ये एक जॉयस बर्ड है, ये एक जॉयफुल बर्ड है, ये केयर फ्री बर्ड है और ये वर्ल्डली वरीज से फ्री है। और ये न्यू कमर इसलिए है क्योंकि इस स्प्रिंग में कुकू बर्ड पहली बार इंग्लैंड आया है और इस स्प्रिंग में पहली बार विलियम वर्ड्सवर्थ इस कुकू बर्ड के सॉन्ग्स को सुनता है। इस वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ इस कुकू बर्ड को बिलिथ एंड न्यू कमर के वर्ड से एड्रेस करता है, पुकारता है। आई हैव हर्ड, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है। आई हियर दी, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ, तुम्हारी सिंगिंग सुनता हूँ, तुम्हारी
वॉइस को सुनता हूँ, तुम्हारे सॉन्ग्स को सुनता हूँ, एंड रिजॉइस और खुश होता हूँ. Here the poet describes, here the poet expresses that when he listens to the songs of the cuckoo, when he listens to the cuckoo bird singing, he feels happy. His heart is filled with joy, his heart is filled with happiness, he is rejoiced, he is thrilled to listen to the songs of the cuckoo bird. O cuckoo, shall I call thee bird, or but a wandering voice? लेसन ये जो लाइन थर्ड और लाइन फोर्थ जो है, इसमें पोइट जो है शायद जो है वो कुकू बर्ड से कहता है मैं तुम्हें एज ए बर्ड कंसिडर करूं या फिर मैं तुम्हें एज ए वॉन्डरिंग वॉइस ही कंसिडर करूं. अब ये लाइन नंबर थर्ड और लाइन नंबर फोर्थ से ये सजेस्ट होता है पोइट ने कुकू बर्ड को कभी इन पर्सन नहीं देखा है, एक्चुअल में नहीं देखा है, एज ए रियल बर्ड उसने नहीं देखा है, वो सिर्फ उसको वॉइस से ही रिकग्नाइज करता है. पोइट इस कुकू बर्ड को सिर्फ उसकी आवाज़, उसकी सिंगिंग, उसके सॉन्ग से ही जानता है. इस वजह से पोइट जो है वो कुकू बर्ड से कहता है कि मैं तुम्हें एज ए बर्ड कंसिडर करूं या फिर तुम सिर्फ एक वॉन्डरिंग वॉइस हो. हियर द पोइट डिस्क्राइब्स द कुकू बर्ड एज ए वॉन्डरिंग वॉइस, द वॉइस दैट हॉन्ट्स हिम, द वॉइस दैट चेजेस हिम. बट डू यू नो why the poet is describing the cuckoo bird as a wandering voice? The cuckoo bird is describing the poet is describing the cuckoo bird as a wandering voice just because the poet has never seen the bird in actual, in person. The poet only knows the bird by his singing, by its songs. That's why the poet calls the bird a wandering voice. While I am lying on the grass, thy twofold shout I hear, from hill to hill it seems to pass, at once far off and near. अब इस वक्त जब पोइट कुकू के सॉन्ग्स को सुनता है, कुकू को लिसन करता है, कुकू की सिंगिंग को लिसन करता है, वो अपने इर्द गिर्द देखता है इस बर्ड को लोकेट करने के लिए, इस बर्ड को पॉइंट आउट करने के लिए. क्योंकि पोइट जो है जब वो कुकू की आवाज़ इस वक्त सुनता है, ही इज रिजॉइस्ड, ही रिजॉइसेस टू हियर द ओल्ड फैमिलियर क्राई ऑफ जॉय. लेकिन ये बर्ड उसे दिखाई नहीं देता है. जब पोइट इस बर्ड को देखने की कोशिश करता है, बर्ड उसे दिखाई नहीं देता है. हमेशा की तरह ये उसके लिए एक होप, एक लव, एक लॉन्जिंग रहती है. जब विलियम वर्ड्सवर्थ इस कुकू की आवाज़ को इस वक्त सुनता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे उस पर कोई जादू होता है. एज इट कास्ट अ स्पेल ओवर हिम, और उसे अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन के दिन याद आते हैं. वो एक ऐसा पीरियड था जो खुशी का था, जो वंडर और इनोसेंस का पीरियड था. और तब जब पोइट इस कुकू बर्ड की आवाज़ को सुनता था, किस तरह से वो खुश होता था, किस तरह से उसके दिल में खुशी पैदा होती थी, ऐसा ही इस वक्त इस पोइट को फील होता है. और इस वक्त जब पोइट इस कुकू बर्ड की आवाज़ को सुनता है, ये किसी वादी में कहीं घास पे लेटा है, कहीं घास पे बैठा है, और इस वादी में जब ये कुकू सिंगिंग करती है, कुकू अपने गाने गाती है, तो इसकी वहाँ पे वॉइस जो वो इको होती है. इकोइंग की वजह से पोइट को फील होता है कुकू की वॉइस जो है ये इट कंसिस्ट ऑफ टू साउंड्स, और ये जो इसकी वॉइस जो है इट इकोज फ्रॉम हिल टू हिल, इट पास फ्रॉम हिल टू हिल. और कभी पोइट को फील होता है ये आवाज़ उससे पास में सुनाई देती है और कभी उससे दूर से सुनाई देती है. Now at this time, when Wordsworth is listening to the songs of the cuckoo, when he listens to the singing of the cuckoo, when he listens to the cuckoo singing in the valley, Wordsworth is lying on the grass. The cuckoo's voice echoes across hills and reaches to the poet. This gives the impression of the voice being once close, then again far off.
though babbling only to the veil of sunshine and of flowers, thou bringest unto me a tale of visionary hours. अब इस स्टंजा में पोइट कहता है ये जो ये कुकू बर्ड है ये चैटरिंग करती है, ये साउंड्स प्रोड्यूस करती है, ये वादी के साथ बात करती है, फूलों के बारे में बात करती है, सनशाइन के बारे में बात करती है. एक्चुअली पोइट को इस कुकू की वॉइस जो है, कुकू के सॉन्ग्स जो है ये कभी इससे सनशाइन में सुनाई देते हैं, कभी फ्लावर्स के बीच में सुनाई देते हैं, और इस तरह से इसकी आवाज़ जो है पूरी वादी में गूंजती है. और पोइट को लगता है ये कुकू बर्ड जो है ये इस वादी के साथ बात करती है, वो ये कुछ ऐसे इनकम्प्रहेंसिबल क्राइज प्रोड्यूस करती है जिससे सिर्फ नेचर ही सुन सकता है. और इस दौरान जब पोइट कुकू के सॉन्ग्स सुनता है, उन्हें लिसन करता है, तो उसको अपने बहुत सारी यादें, अपने पास्ट की यादें याद आती हैं, उसे अपना पास्ट याद आता है, अपना उससे अपना वो पास्ट याद आता है, उसको याद आता है किस तरह से अपने चाइल्डहुड डेज़ में, अपने बॉयहुड डेज़ में, अपने स्कूल डेज़ में वो इसी आवाज़ को सुनता था जिसकी वजह से वो खुश होता था. Here the poet says that the cuckoo is chattering, the cuckoo is making sounds, the cuckoo is talking to the valley, it is making some incomprehensible cries that only the nature can understand. When the poet listens to the cuckoo, the cuckoo reminds him the hours of his boyhood days, the hours of his childhood days. Thrice welcome, darling of the spring, even yet thou art to me not bird but an invisible thing, a voice, a mystery. इस स्टंजा में पोइट जो है वो बार बार इस कुकू बर्ड को वेलकम करता है और उसे डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग कहता है. इससे यही सजेस्ट होता है, इससे यही इम्प्लाई होता है कि शायर जो बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही ईगर है इस कुकू के सॉन्ग्स को लिसन करने के लिए, उसे उन्हें सुनने के लिए, क्योंकि कुकू के सॉन्ग्स ऐसे पोइट के लिए है कि उसके दिल में जोश पैदा करते हैं, उसके दिल में एक्साइटमेंट पैदा करते हैं, और पोइट ईगर रहता है इस कुकू के सॉन्ग्स को बार बार सुनने के लिए. और डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग पोइट इस कुकू बर्ड को इसलिए कहता है क्योंकि ये स्प्रिंग में ही आती है और ये अपने साथ बहार लाती है, फूल लाती है और हर तरफ खुशहाली इसके लिए लाती है. और यहाँ पे एक बार फिर पोइट ये सजेस्ट करता है कि बर्ड जो है ये कुकू बर्ड जो है उसके लिए सिर्फ एक बर्ड ही नहीं है, ये उसके लिए एक इनविजिबल थिंग है, एक वॉइस है, एक मिस्ट है जो उससे हांट करती है, जो उसको का पीछा करती है. The poet welcomes the cuckoo thrice. It means that the poet is welcoming the bird again and again. It indicates his excitement, the eagerness of the poet. The cuckoo is addressed as darling of the spring, as it arrives in spring, singing about valleys, about flowers, about other bounties of the nature. Here the poet clearly states that he has never seen the cuckoo in reality. He recognizes the bird by its voice, by its singing, by its songs. Thus to the poet, the cuckoo is less an actual living bird and more of a mysterious voice whom he wants to see. आज के लिए इतने 4 स्टंजाज काफ़ी हैं ताकि आपको याद रहे, और मैं चाहता हूँ आप कापीज़ को अच्छी तरह से मेंटेन करें, और जब आप ये वीडियो देखें तो उस दौरान आप अपनी बुक को सामने रखिएगा ताकि आपको बुक पे समझ आएगा. और हो सकता है मेरे इस वीडियो की जो वीडियो क्वालिटी है वो कम होगी, वो अच्छी नहीं होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस पोएम को पढ़ने के दौरान अपनी बुक सामने रखिएगा. और अगर आपको कहीं पे लगे आपको समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और जहाँ पर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी आई एम विथ यू, मैं आपको समझाऊंगा, ये मेरा काम है. मैंने कई बार इस वीडियो को रिकॉर्ड किया लेकिन इसमें वॉइस क्वालिटी भी नहीं आती थी, मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, चाहो तो आप कॉल भी कर सकते हो. मेरा काम है, मेरा ये प्रोफेशन है, मेरा ये फ़र्ज़ है आपको समझाना, और जब आपको समझ आएगा तभी मैं कामयाब हो सकता हूँ.
اللہ حافظ.